अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन जानवर के बारे में। दोस्तों, दुनिया में बहुत ज्यादा खतरनाक जानवर मौजूद हैं। आमतौर पर लोग शेर, चीते और भेड़िए को खतरनाक समझते हैं। यहाँ तक कि बहुत ज्यादा बहादुर लोग भी इनसे डरते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में पैदा होने वाले सबसे खौफनाक तरीन जानवरों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कैट होलो। दोस्तों, हम में से बहुत ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि ड्रैगन दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक और स्केरी एनिमल है, लेकिन अगर आप इस जानवर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में खौफनाक और सबसे ज्यादा स्केरी शायद ही इस जानवर से ज्यादा कोई होगा। इस एनिमल का नाम कैट होलो है और ये एक बहुत ही पावरफुल क्रिएचर है। इस जानवर की अपर बॉडी बिल्कुल इंसानी जिस्म की तरह ही होती है। इसके चेहरे पर 2 आंखें और नाक बिल्कुल इंसानों की तरह ही होते हैं और इसके मुंह का हिस्सा बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखाई देता है। इसके मुंह में दांतों की बजाय एक बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब चीज बाहर की तरफ लटकी हुई होती है, जिन्हें ये जानवर शिकार के लिए इस्तेमाल करता है। इससे ज्यादा खौफनाक बात ये है कि इस जानवर के पीछे की तरफ 2 विंग्स भी लगे होते हैं, जिससे आसानी से ये शिकार कर सकता है और अपने इस विंग्स की मदद से ये उड़ भी सकता है। इस जानवर की लंबाई तकरीबन 100 फुट है। सबसे अजीबोगरीब बात ये है कि ये मॉन्स्टर अपना साइज तब्दील भी कर सकता है और आसानी से छोटा और बड़ा भी हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये जानवर रियल नहीं है बल्कि एक फेक है। इसे एक हॉरर राइटर HP लव ने इन्वेंट किया है। इस जानवर को ज्यादातर हॉरर्स मूवी में दिखाया जाता है। दोस्तों, अगर ये जानवर रियल में एग्जिस्ट करता तो ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लगता। हेलिकॉप्टरियन। दोस्तों, आप सबने काफी ज्यादा शार्क्स देखी होंगी, लेकिन ये जो शार्क आप देख रहे हैं ये आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इसका नाम हेलिकॉप्टरियन शार्क है और ये आज से तकरीबन 27 करोड़ साल पहले दुनिया में मौजूद थी। 18वीं सदी में रिसर्चर्स की एक टीम सी पर रिसर्च कर रही थी। इस दौरान इन्हें समुद्र से एक अजीबोगरीब जानवर के फॉसिल्स मिले थे। इस डिस्कवरी ने दुनिया के तमाम साइंसदानों को शॉक में डाल दिया था। उसकी वजह ये थी कि इससे पहले आज तक दुनिया में कोई भी ऐसी शार्क नहीं देखी गई थी। इस शार्क का साइज तकरीबन 25 फुट से भी ज्यादा था। इसकी सबसे वियर्ड चीज इस शार्क के दांत थे। ये दांत बिल्कुल एक आड़ी की तरह थे और ये इसके जबड़ों में नहीं बल्कि इसके मुंह के सेंटर में मौजूद थे। और सबसे ज्यादा हैरानगी की बात ये है कि ये दांत इस शार्क के मुंह में सर्कुलेट भी करते थे। ये शार्क अपने दांतों को आसानी से आगे और पीछे भी कर सकती थी। ये अपने शिकार को मुंह में डालने से पहले ही उसके 2 टुकड़े कर देती थी। ये दांत देखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक लगते थे। ये शार्क दुनिया में आज तक देखे जाने वाली सबसे वियर्ड और खौफनाक तरीन जानवर में से एक है। लियोप्रोरोडोन। दोस्तों, जमीन की तरह अल्लाह ताला ने समुद्र में भी बहुत ज्यादा महलूक पैदा की है। इनमें से कुछ जानवर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक और स्केरी होते हैं। ये जो जानवर आप देख रहे हैं ये भी इन्हीं में से एक है। पहली नजर में देखकर इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये डायनासोर स्पीसीज हैं जिनका ताल्लुक समुद्र से हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जानवर 166 करोड़ साल पुराना है। 1877 में मरीन आर्किलिस्ट ने इस अजीबोगरीब क्रिएचर के फॉसिल्स दरियाफ्त किए थे। ये एक मरीन रेप्टाइल है जो कि बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। इसका साइज तकरीबन 20 फुट है और आम रेप्टाइल के मुकाबले में इसकी गर्दन काफी ज्यादा छोटी थी। रिसर्चर्स का कहना है कि इनके अंदाजे के मुताबिक इसका वजन 150 टन के करीब होगा। इसके अलावा इसके दांत भी बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े हैं जो कि काफी ज्यादा स्केरी लगते होंगे। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये अपने दौर का एक बहुत ही खतरनाक और खौफनाक जानवर होगा। इस जानवर के जबड़ों का साइज तकरीबन 10 फुट के करीब था और इसका एक पर तकरीबन 13 फुट तक लंबा होगा। और इस स्ट्रेंज क्रिएचर को यूरोपियन सी में दरियाफ्त किया गया था और माहिरीन का कहना है कि ये सिर्फ इसी पानी की महलूक होगी। सार्कोसुचस। दोस्तों, आप में से बहुत ज्यादा लोग इस बात को जानते होंगे कि दुनिया के सबसे बड़े क्रोकोडाइल का नाम साल्ट वाटर है। ये क्रोकोडाइल ज्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनका साइज तकरीबन 20 से 24 फुट के दौरान होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिस्ट्री में ऐसे क्रोकोडाइल्स भी पाए जाते हैं जिनका साइज तकरीबन 30 फुट तक होता है। सुनने में तो ये बात बिल्कुल अजीब लगती है, लेकिन ये एक हकीकत है। 1946 में सी आर्किलिस्ट को एक रिसर्च के दौरान एक अजीबोगरीब किस्म का फॉसिल मिला था। साइंटिस्ट काफी ज्यादा रिसर्च के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि ये एक इंशर्ट क्रोकोडाइल है। इस क्रोकोडाइल की रिमेनिंग तकरीबन 113 साल पुरानी थी। सन
सन 1964 में साइंटिस्ट को समुद्र से एक और क्रोकोडाइल की खोपड़ी मिली। जब इन्होंने इस पर तहकीक की तो पता चला कि ये इसी क्रोकोडाइल का दूसरा हिस्सा था, जो कि साइंटिस्ट ने समुद्र से 18 साल पहले डिस्कवर किया था। फिर यहाँ तक कि रिसर्चर्स को इसके बाकियात मिलते रहे। साइंसदानों के मुताबिक ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल है और इस क्रोकोडाइल के मुंह में टोटल 70 दांत हैं। ये क्रोकोडाइल बड़े बड़े जानवरों जैसा कि डायनासोर्स का शिकार करता था। इस क्रोकोडाइल का साइज बहुत ही ज्यादा ह्यूज था और ये 100 साल से ज्यादा उम्र की थी। गॉर्गोनोप्स। दोस्तों, अगर हिस्ट्री में सबसे स्केरियस्ट एनिमल की बात की जाए तो इनमें डायनासोर का नाम टॉप लिस्ट पे आता है। 19वीं सदी में रिसर्चर्स को एक रिसर्च के दौरान एक डायनासोर जैसे दिखाई देने वाले क्रिएचर्स के बाकियात मिले थे। इसके फॉसिल्स देखकर ऐसा लगता था कि जैसे ये कोई ह्यूज डायनासोर फॉसिल्स थी। ये जानवर तकरीबन 250 करोड़ साल पुराना है। एक रिसर्चर ने इस डायनासोर को ऑर्किड का नाम दिया था। गॉर्किन का मतलब एक थ्रेटफुल चीज होती है। ये एनिमल इन साइंटिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज था। साइंटिस्ट के मुताबिक इसका वजन एक हेल्थी काऊ के बराबर है। ये साइज में एक ग्रेट व्हाइट शार्क के बराबर है। साइंसदानों को इस जानवर के बहुत ही कम फॉसिल्स मिले हैं, इसलिए इस अजीबोगरीब जानवर के बारे में पता नहीं लगाया जा सका। इस डायनासोर के दांत बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े थे और सिर्फ ये बड़े जानवरों का ही शिकार करता था। कुछ साइंटिस्ट का ख्याल है कि इस जानवर के जिस्म पर बाल भी मौजूद थे, लेकिन कुछ का कहना है कि ये एनिमल विदाउट फर था। मेगलोडॉन। दोस्तों, व्हाइट शार्क दुनिया के सबसे खतरनाक सी एनिमल्स में से एक है। ये सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि इतनी खौफनाक होती है कि इसे दूर से देखकर ही इंसान के होश उड़ जाएंगे। इसकी वजह इस शार्क का बड़ा साइज है। इस शार्क के बड़े बड़े दांत इसे और भी ज्यादा स्केरी बनाते हैं। लेकिन हिस्ट्री में पाई जाने वाली शार्क्स आज की शार्क से कई ज्यादा डेंजरस और खौफनाक होती थी। सी आर्किड लिस्ट को एक रिसर्च के दौरान ओट्राडोट फैमिली से ताल्लुक रखने वाली एक व्हाइट शार्क के फॉसिल्स मिले थे। इन रिसर्चर्स का कहना था कि ये दुनिया में आज तक देखने वाली ह्यूज शार्क है। इस शार्क के साइज के बारे में साइंसदानों को एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन इसकी बॉडी के बाकी के पार्ट्स देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है इसका साइज तकरीबन 52 फुट होगा। इसके अलावा अगर इसके दांतों की बात की जाए तो ये आम शार्क से 3 गुना बड़े थे। माहिरीन का कहना है कि इस शार्क की खुराक में व्हेल, सी फूड और टर्टल वगैरह शामिल थे। सोचने की बात यह है कि अगर ये शार्क व्हेल को खा सकती है तो इंसानों का क्या ही होगा। ये शार्क सच में किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। टाइटानोबोआ। दोस्तों, सांप एक ऐसा जानवर है जिसका नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसकी सबसे खतरनाक बात ये है कि ये जंगल में नहीं बल्कि कई दफा लोगों के घरों में भी आ जाता है। दोस्तों, दुनिया में जो सबसे बड़ा सांप है वो एनाकोंडा है और इस एनाकोंडा का साइज 30 फीट होता है, जो कि बहुत ही ह्यूज माना जाता है। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि आज से कई साल पहले स्नेक का साइज एनाकोंडा से भी काफी बड़ा होता था। सुनने में तो ये बात फेक लगती है, लेकिन ये बिल्कुल ही रियल है। कुछ साल पहले रिसर्चर्स के दौरान स्नेक के फॉसिल्स रिकॉर्ड किए गए थे। इन रिसर्चर को समुद्र से तकरीबन 3 फॉसिल्स मिले थे। इनका कहना था कि इन स्नेक्स का साइज 42.8 फुट था, जो कि आज के एनाकोंडा सांप से भी बहुत ज्यादा बड़ा था। इसके अलावा रिसर्चर को स्मॉल स्नेक के भी फॉसिल्स मिले थे, जिनका साइज छोटे एनाकोंडा से भी काफी बड़ा था। रिसर्चर्स का मानना है कि इस टेरिफाइंग सी क्रिएचर का साइज 1.2 टन से भी ज्यादा है। आज तक दुनिया में इससे हैवी और ह्यूज स्नेक पहले कभी नहीं देखा गया और ना ही इतना बड़ा और हैवी स्नेक इमेजिन किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।